यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन अगर आप इसे रात में अकेले सुन रहे हैं तो हो सकता है आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपको अपने आसपास की आहटें भी अलग लगने लगें। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे जंगल में खड़े हैं जहां पेड़ों की ऊंचाई आसमान को छूती है। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने से पहले ही घने पत्तों में खो जाती है और हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। ये कोई साधारण जंगल नहीं, ये है अमेज़न का वो हिस्सा जहां आज भी इंसान पूरी तरह नहीं पहुंच पाया। साल 1974 में एक खोजी दल उस अनजाने क्षेत्र में दाखिल हुआ। टीम का नेतृत्व कर रहे थे कर्नल एड्रियन फॉसेट, एक अनुभवी अन्वेषक जिनका सपना था खोई हुई सभ्यता को ढूंढ निकालना। उनके साथ वैज्ञानिक, फोटोग्राफर और स्थानीय गाइड थे। सबके चेहरे पर रोमांच था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह रोमांच धीरे धीरे डर में बदलने वाला है। शुरुआती दिनों में सब सामान्य था। कैमरों में अजीब अजीब पक्षियों की तस्वीरें कैद हो रही थीं और डायरी में अनजाने पौधों का विवरण लिखा जा रहा था। फिर एक दिन टीम के एक सदस्य ने दावा किया कि उसने पेड़ों के बीच किसी इंसानी आकृति को देखा है। सबने इसे थकान का असर समझा, लेकिन उसी रात कैंप के बाहर किसी के चलने की साफ आवाजें आईं। जब टॉर्च जलाई गई तो वहां सिर्फ गीली मिट्टी पर बने अजीब से पैरों के निशान थे, जो इंसान जैसे थे पर पूरे इंसान जैसे नहीं। अगली सुबह उन्होंने एक पेड़ देखा जिसके पत्ते आईने की तरह चमक रहे थे। सूरज की किरणें पड़ते ही उनमें साफ साफ चेहरा दिखाई दे रहा था। टीम के वैज्ञानिक हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ऐसा पेड़ हमने कभी नहीं देखा। स्थानीय गाइड ने फुसफुसाकर कहा, यह जंगल का दर्पण है जो सच दिखाता है, लेकिन हर सच अच्छा नहीं होता। कर्नल फॉसेट ने उस पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़ लीं। शायद वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रेडियो काम करना बंद कर चुका था। कंपास घूमकर एक ही दिशा में अटक जाता था और सबसे डरावनी बात, टीम के 2 सदस्य बिना कुछ कहे अचानक गायब हो गए। न कोई संघर्ष के निशान, न खून, बस उनका सामान वहीं पड़ा था। डर अब साफ दिखाई देने लगा था। डायरी में लिखा गया, हमें लगता है कोई हमें देख रहा है, लेकिन दिखता नहीं। एक सदस्य ने कसम खाकर कहा कि उसने पेड़ों के पीछे से किसी को इशारा करते देखा, जैसे वो उन्हें जंगल के और अंदर बुला रहा हो। तीसरे हफ्ते में बारिश शुरू हुई, इतनी तेज कि टेंट उखड़ गए। उसी अफरा तफरी में एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर उनके वाहन पर गिर पड़ा। 2 लोग वहीं दबकर मर गए, बाकी किसी तरह जान बचाकर भागे। कर्नल फॉसेट बुरी तरह घायल थे, लेकिन जिंदा थे। उन्होंने फैसला किया, अब वापस लौटना ही सही है। घायल हालत में डायरी और वो रहस्यमयी पत्तियां हाथ में लेकर वो जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जंगल जैसे उन्हें जाने ही नहीं दे रहा था। रास्ते बार बार बदल जाते। जो पगडंडी सुबह दिखाई देती, शाम तक गायब हो जाती। और फिर आखिरी घटना। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, हम बाहर निकलने के बेहद करीब हैं, लेकिन हमें फिर वही आईने जैसे पत्तों वाला पेड़ दिखा है। इस बार पत्तों में हमारा चेहरा नहीं, कुछ और दिख रहा है, जैसे कोई और दुनिया जहां लोग हमें देख रहे हैं। उसके बाद कोई शब्द नहीं। कुछ महीनों बाद स्थानीय आदिवासियों को नदी किनारे एक शव मिला। हाथ में वही डायरी थी और मुट्ठी में कसकर पकड़ी हुई चमकती पत्ती। बाकी टीम कभी नहीं मिली। आज तक यह अमेज़न के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें जंगली जानवरों ने मार दिया, कुछ मानते हैं कि किसी अनजानी जनजाति ने पकड़ लिया, लेकिन एक तीसरी थ्योरी भी है कि जंगल खुद एक जिंदा सत्ता है जो अपने राज बचाने के लिए इंसानों को अपने अंदर समा लेता है। वैज्ञानिक आज भी उस दर्पण पेड़ को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस इलाके का जिक्र डायरी में है, वहां वैसा कोई पेड़ कभी नहीं मिला, जैसे वो था ही नहीं या फिर सिर्फ उन्हें दिखा था। और अगर यह सच है तो सवाल यह उठता है, क्या जंगल हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, या फिर वह हमारे अंदर छिपे डर को हमारे सामने खड़ा कर देता है। कभी कभी कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि हर सच जान लेना जरूरी नहीं होता। अमेज़न सिर्फ पेड़ों का जंगल नहीं, वह एक जिंदा सांस लेती दुनिया है जिसके अपने नियम हैं, अपने रक्षक हैं और अपने दर्पण भी।
तो अगली बार जब आप किसी घने जंगल की तस्वीर देखें या किसी चमकती पत्ती में अपना चेहरा देखें, तो एक पल रुककर सोचिएगा, कहीं कोई और भी तो आपको नहीं देख रहा, क्योंकि जंगल हमेशा देख रहा होता है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस सच्चाई की झलक है जो कभी न्यूज में नहीं आती। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाओं से प्रेरित सस्पेंस स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी।